अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा कामरान, आपके अपने चैनल आस्क आरके के साथ एक और वीडियो आपके एक और सवाल पे लेके आया हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तान से स्पेन में कोई बंदा अपने वालिदैन को कैसे बुला सकता है। अगर बुला सकता है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके बाद ये हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो जो नया कानून हो गया वो ये हो गया कि वालिदैन की उम्र 65 से ज़्यादा होनी 65 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इससे पहले आप नहीं बुलवा सकते। और अगर बुलवाना है तो डिपेंडेंसी शो करनी पड़ेगी, यानी ये शो करना पड़ेगा कि 1 साल से जो आप पैसे भेज रहे हैं 1 साल की पूरी स्टेटमेंट चाहिए होगी कि आपके वालिदैन हैं, आप उनका सारा खर्चा आप कर रहे हैं या कम से कम 50% से ज़्यादा आप उनका खर्चा कर रहे हैं, बाकी वो खुद करते हैं। और अगर 65 से अंदर है वो भी बुलाने का तरीका है, लेकिन वो ज़रा मुश्किल है। उस पर यह साबित करना पड़ता है कि इंसानी हकूक़ के मुताबिक वो अप्लाई करना पड़ता है, लेकिन वो एक लंबा रूट है जिस पर यही साबित करना पड़ता है कि जी मेरे अलावा कोई भी नहीं है इनका, और कैसे करें। लेकिन नया कानून है उसके मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो करने शुरू कैसे करेंगे आप? सबसे पहले तो ये याद रख लें कि ये भी नया कानून जो मई 2025 में है उसकी वजह से कुछ हेल्प भी मिलती है। हेल्प ये है कि आप इसको अपनी फैमिली में, क्योंकि ये भी आपके डिपेंडेंट है, आप इनको बुला सकते हैं। बल्कि इससे एक और बात याद आ गई कि खाली आप अपने पेरेंट्स को नहीं बुला सकते, अपनी बीवी के पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं। यानी आपके डिपेंडेंट है आपके स्पाउस, यानी आपकी बीवी या हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके अपने पेरेंट्स और आपकी बीवी के पेरेंट्स। अब ये तो आपको समझ है कि जिसको भी बुलाएंगे आपको अपनी इनकम के हिसाब से वो चीज़ें शो करनी है, वरना तो आप बीवी को भी नहीं बुला सकते अनलेस आपके पास स्पेनिश पासपोर्ट ना हो। बीवी और बच्चे वो वाहिद लोग हैं जिनके लिए आपको इनकम शो नहीं करती पड़ती अगर आप पासपोर्ट होल्डर हैं, वरना हर किसी को बुलाने के लिए आपको अपनी इनकम दिखानी पड़ती है, वरना आप नहीं बुला सकते। और पेरेंट्स के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। अब कौन बुला सकता है कौन नहीं बुला सकता? नंबर 1 जो सबको पता है, अंडरस्टूड बात है, वो है स्पेनिश पासपोर्ट होल्डर यानी स्पेनिश सिटीजन। उसके बाद वो बंदा जो नॉन ईयू सिटीजन है, जैसे पाकिस्तानी है, इंडियंस है, बंगाली है, वो कौन से वाला? जिसको भी पासपोर्ट नहीं मिला लेकिन उसके पास 5 साल वाली रेजिडेंसी है, यानी 1 साल या 2 साल या 4 साल वाला नहीं बुला सकता अपने वालिदैन को। इसके पास 5 साल वाली लार्गा डोरेसियोन है, लंबी मुद्दत के लिए, या जो यूरोपियन रेजिडेंसी है 5 साल वाली, या वो है। इससे कम पे आप नहीं बुलवा सकते, ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात आपकी होगी कि आपके पास आपकी फाइनेंसिस क्या है, ये आपने प्रूव करना है कि आपके पास आपके अपने लिए खर्चा मौजूद है, आपके बीवी बच्चों के लिए है, जो मिनिमम गवर्नमेंट ने रखा हुआ उसके मुताबिक, और आपका घर बार चलने के लिए सारे पैसे मौजूद हैं। उसके अलावा हर बंदे के लिए 7,200 चाहिए, यानी ये कहते हैं कि 600 यूरो एक बंदे के लिए 1 महीने का खर्चा है। तो अगर आपने माँ और बाप दोनों को बुलाना है तो ये आपके हो जाएंगे 7,200 ज़रब 2 14,400। आपने एक्स्ट्रा जो इनकम शो करनी है वो आपने करनी है 14,400। एक बंदा अगर खाली मंगाना है माँ या बाप में से, वो आपने शो करनी है 7,200। अब आपकी बेसिक चीज़ें तो पूरी होगी। अब वो जब आएंगे तो उनको रखेंगे कहाँ पे? अब आप ज़बानी नहीं कह सकते कि आ जाए तो मेरे घर में जगह है। वैसे भी माँ बाप के लिए जगह नहीं होते, वो तो मालिक होते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे आप ये ऐसे नहीं कह सकते कि जी ये तो घर ही मेरे माँ बाप का है, जहाँ पे उनका दिल करेगा आगे घर में रहेंगे। वो कहेंगे नहीं, प्रूव करेंगे वो रह सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा? आपकी लोकल अयंतो मियंतो, जो आपका लोकल टाउन हॉल है, वहाँ पे जाके आप एक एप्लीकेशन देंगे कि इन्फॉर्मे द बिबियंदा आदिक्वादा, अगर मैंने इसको ठीक प्रोनाउंस किया है, तो ये वाले इन्फॉर्मे आपको चाहिए, जो बेसिकली वो ये चेक करेंगे कि आपके घर में कितने बंदे रह रहे हैं, कितनी जगह है। अगर आप 1 या 2 बंदा एक्स्ट्रा मंगाते हैं तो क्या उनके रहने की जगह है या नहीं है, और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे जो आपकी एप्लीकेशन का हिस्सा होगा। और क्या चाहिए? और उनके लिए हेल्थ कवर चाहिए होगा, जो जिसकी मिनिमम जो है वो
30,000 यूरो, 30,000 यूरो कवर कर रहा हूँ, इससे कम वाली इंश्योरेंस नहीं चाहिए। और क्या चाहिए? इसके बाद चाहिए कि आपने ये भी दिखाना है कि उनकी उम्र कितनी है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि 65 या उससे ऊपर, और ये भी साबित करना है कि डिपेंडेंसी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप ही सारे काम उनके लिए करते हैं, और ये साबित करना है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी उनके साथ रिश्तेदारी कैसे साबित होगी। आपके वालिदैन हैं, लेकिन रिश्तेदारी कैसे साबित होगी? उसके लिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर बीवी के पेरेंट्स हैं तो आपकी बीवी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, जिसके ऊपर जो अप्लाई कर रहा है उसका नाम, और वालिद और वालदा के खाने में उन दोनों का नाम लिखा हो जिनको आप बुला रहे हैं। उसके बाद उनका जो पाकिस्तान में है 5 साल का पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हर वीज़े के लिए बहुत ज़रूरी होती है, वो एक वैलिड पासपोर्ट है। ऑफिशियली वो कहते हैं 4 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन हमेशा होती है कि कम से कम 6 महीने से साल तक के लिए वैलिड हो, लेकिन 6 महीने तो ज़रूरी हो। अब ये सारी चीज़ें हमने पूरी कर ली, तो अब क्या करेंगे? अब ये है कि जिसने अप्लाई करना है, जो मेन एप्लीकेंट है, जो स्पेन में बैठा हुआ है, उसने ये सारी चीज़ें पूरी करके एक्स्ट्रा एरिया में अप्लाई करना है। और हमेशा की तरह मेरी रिकमेंडेशन यही है, ये किसी वकील के थ्रू करे, किसी कंसल्टेंट वगैरह के थ्रू नहीं करना। हमेशा किसी प्रॉपर वकील, अबोगादो या अबोगादा के थ्रू आप करेंगे, उसकी फ़ीस ज़्यादा होगी, 400, 500, 700, अब मुझे नहीं पता कि कौन क्या चार्ज करेगा। जबकि कंसल्टेंट या जो खस्तोरिया या खस्तोर बैठे हुए हैं, वो आपसे 100-125 लेके कर लेंगे, लेकिन 100-125 के चक्कर में आपने अपना केस खराब नहीं करना, आपने किसी वकील के पास जाना है और उससे अप्लाई करवाना है। ज़्यादा फ़ी देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जमा कराने से पहले आपको कम से कम ये तसल्ली हो कि मेरा कोई पेपर मिसिंग नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। कौन कौन से एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं जो वकील को पता होते हैं, ये खस्तोर वगैरह को बिल्कुल चीज़ों की समझ नहीं होती। वकील को क्यों पता होता है? कि उनका रोज़ाना का काम होता है। अब आप ये अप्लाई करेंगे, जब आप अप्लाई कर लेंगे तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो है 45 डेज़। ये तकरीबन 45 दिनों में आपका इसको जवाब दे देंगे। अगर ये आपकी फेवर में आता है, जो कि 100% आपकी फेवर में ही आता है, अगर आपकी सारी डॉक्यूमेंटेशन ठीक है। अब आ गया, आप क्या करेंगे? वो लेटर जो है उसको आपने 2 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान से अप्लाई करना है। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से लगा के पाकिस्तान से उनके पासपोर्ट, उनके जो हैं कौमी शनाख्ती कार्ड, FRC, आपके बर्थ सर्टिफिकेट, जो चीज़ें यहाँ पे लगाई थी, सब कुछ लगा के आपने वहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के लिए आजकल तो BLS के थ्रू होता है, कभी जारी भी करता था, TCS भी कुछ जगह से करता है। यानी जो भी वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस इस्तेमाल कर रहा है स्पेनिश एम्बेसी, आपने उसके थ्रू भेज देना है। ऑफिशियली तो इसका चंद हफ्ते टाइम है, लेकिन आपको पता है कि स्पेन एम्बेसी अपनी मर्जी से करती है काम। हो सकता है कि 2 हफ्ते में ही आ जाए, हो सकता है कि साल भी ना आए, इसलिए वहाँ पे बहुत ही आराम से करना है। और जब वो वीज़ा लग के आ जाए तो उसके ऊपर 90 डेज़ का टाइम होता है। विद इन 90 डेज़ आपके पेरेंट्स ने सफ़र करना है, स्पेन में आ जाना है। स्पेन में आके आपने क्या काम करना है? आपने उनकी सबसे पहले इम्पाद्रोमेंटो करानी है और सीता बना लेना है उनकी बायोमेट्रिक्स के लिए, ताकि उनकी TRC अप्लाई करेंगे। अपनी इम्पाद्रोमेंटो, वो जो वहाँ से आया पेपर आपके पास है, और उनका पासपोर्ट जाके आप, बल्कि बेहतर है कि पूरी की पूरी फाइल सेव रखे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास ले जाए, वो जाके दे दें उनको, उनके फिंगरप्रिंट्स वगैरह भी हो जाएंगे और आपकी रेजिडेंसी आपके पास आ जाती है। ये सारा इसका तरीकाकार है। और अगर बैड लक हो जाए, किसी का किसी स्टेज में भी रिफ्यूज़ हो जाए, आप इसको अपील में भी जा सकते हैं और नया केस भी कर सकते हैं। जो गलती हो उसको दुरुस्त करके लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर या आपके वकील की मर्जी के ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। तो ये था स्टेप बाय स्टेप पेरेंट्स को पाकिस्तान से मंगाने का तरीका। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा। हमारे वकील भी आपकी इसमें हेल्प कर सकते हैं सबमिट करने में, उनकी अपनी फ़ी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे वकील आप इस्तेमाल करें। आप जहाँ पे रहते हैं आप अपने लोकल वकील से भी ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो सबके काम आएगी। इसको लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि किसी और के भी ये काम आ सके। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको सारी वीडियोस मिलती रहे। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।